थी। बचपन से लेकर आज तक तूने मेरे साथ सारी बातें शेयर की है, तो फिर आज जब इतनी बड़ी बात हो गई तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि इसे वक्त ही नहीं मिला कि ये तुम्हें कुछ बता पाती या समझा पाती। और फिर प्रज्ञा को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि इसे किसे सच बताना और किसे झूठ। और मैंने प्रज्ञा से प्रॉमिस लिया था कि वो ये बात किसी को ना बताए। अब तुम बताओ, क्या ये तुम्हारे लिए अपने पति को दिया हुआ प्रॉमिस तोड़ सकती थी? दादी, इसमें प्रज्ञा की कोई गलती नहीं। अगर किसी की गलती है तो मेरी है। मुझे ही सबके सामने वो रिपोर्ट्स नहीं पढ़नी चाहिए थी। मेरी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो अगर किसी को सजा देनी है आपको तो मुझे दीजिए दादी, प्लीज, प्रज्ञा को नहीं। प्रज्ञा, इधर आ। प्रज्ञा, इधर आ। पुत्र, मैं गलत थी। मुझे लगा तू खुद से पहले इस घर के बारे में सोचती है, पर नहीं। जब इस घर की बात आती है ना, तो तू किसी के बारे में नहीं सोचती पुत्र। ये एक नई बात तेरे बारे में मेरी समझ में आई है। जैसे जैसे तुझे समझती जा रही हूं ना, तो पुत्र और भी मेरे दिल में उतरती जा रही है। अब तक तूने जो झूठ बोला और जो प्रज्ञा से झूठ बुलवाया, माफ करती हूँ। और अगली बार अगर तूने झूठ बोला या प्रज्ञा से कोई झूठ बुलवाया तो बच्चों कान भी पकड़वाऊंगी और कान पकड़वा के उठक बैठक भी कराऊंगी। और मैं वीडियो बना के इंटरनेट पे डालूंगी। अरे समझे? कोई बच्चा को कान छोड़ो। आहा। वैसे दीदी, सजा तो प्रज्ञा को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि चाहे इसने अभी के कहने पे झूठ बोला, लेकिन झूठ तो बोला है ना। और इसकी सजा ये है कि अब ये दोनों इस झूठ को हकीकत में बदल के दिखाए। मतलब ये कि अब तुम दोनों मुझे सचमुच में परदादी बनाओगे। और इस बार नो रिपोर्ट, तुम दोनों के मुंह से सुनना चाहूंगी। वैसे इंदु, गलती हमारी भी है। हम ना एक खुशी में इतना घुस जाते हैं कि सामने वाले की बात ही नहीं सुनते। पर अब देखना, मुझे यकीन है कि इस घर में अब झूठी खुशी नहीं, असली खुशी, सच्ची खुशी आएगी। आजा। अब तुझे क्या बोलना पड़ेगा? इधर आ। थैंक गॉड यहाँ सब कुछ नॉर्मल हो गया। पर माँ, जब माँ को ये बात पता चलेगी तो मैं कैसे समझाऊंगी उन्हें? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि अभी चाहता क्या है। अच्छा भला सब कुछ आज ही ठीक होने वाला था, लेकिन अभी ने बीच में आके सब कुछ बिगाड़ दिया। पर उसने ऐसा किया क्यों? प्रज्ञा को घर से निकालने की जगह उसे जाने से रोक रहा है। चल क्या रहा है उसके दिमाग में? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं पागल हो जाऊंगी इस घर में। क्या कर रहे तुम यहाँ पे तक यहाँ पर हो? देखो तुम बात करनी थी। बात करनी? ये कुछ जगह बात करने की?
अगर तुम्हें मेरे साथ किसी ने देख लिया ना तो जाओ यहाँ से। चले जाऊंगा, लेकिन तुम ये बताओ पहले कि अब तो कम से कम तुम्हें यकीन हुआ या नहीं? किस बात का? यही कि अभी तुमसे प्यार नहीं करता और तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। Just shut up। अभी मुझसे प्यार करता है और मेरी परवाह भी करता है। अच्छा, अगर उसे तुम्हारी परवाह होती तो आज पूरे फैमिली के सामने वो सच्चाई बोल देता, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं और ना ही वो ऐसा कभी करेगा। जानती हो क्यों? क्योंकि वो अपनी पत्नी प्रज्ञा का दिल कभी नहीं दुखाना चाहता। प्यार करने लगा है वो अपनी पत्नी से, लेकिन तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है उसके प्यार की। अपनी बेकार की कहानियां बंद करो, क्योंकि तुम्हारी इस झूठी कहानी से मेरा अभी से शादी करने का इरादा नहीं बदल सकता। और अंधे तो तुम हो गए जो तुम्हें मेरा और अभी का प्यार नहीं दिखता। जितना मैं अभी से प्यार करती हूँ ना, अभी भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। अंडरस्टैंड? ये बात अभी पूरी नहीं हुई। छोड़ो मुझे ऐसे। थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया, वरना मैं गिरी जाती। Anytime. It's always a pleasure. एक्सक्यूज मी। Hey, birthday boy. तुम अभी यहाँ पर? पार्टी तो कब की खत्म हो गई है। हाँ, वो एक्चुअली अभी पता ही नहीं चला कब पार्टी खत्म हुई यार। I was enjoying the party downstairs और एक कॉल आ गया, तो नीचे बहुत शोर था, तो मैंने सोचा कि यहाँ आके बात करता हूँ। बात इतनी एक्सटेंड हो गई कि कब पार्टी खत्म हो गई पता ही नहीं चला। बस तनु से कुछ पूछने ही वाला था कि वो एज यूजुअल फिसल गई। I had to save her. यार, आई होप कि you didn't mind कि मैं यहाँ आया। No, it's okay. It's damn late. मैं निकलता हूँ। एक कमबख्त चैनल वाले भी ना सुबह से अभी के जन्मदिन की तैयारियां सारी दिखा रहे, लेकिन अब जब जन्मदिन की पार्टी हो रही है तो एक फोटो नहीं दिखा रहे। चैनल चेंज करके देखती हूँ। अभी अभी हमें ये खबर मिली है कि रॉकस्टार अभी की बर्थडे पार्टी अचानक से कैंसिल हो गई है। बीजी, जानकी, इधर आओ। ये हो यार, होली बोलो। बीजी अभी अभी सोई है, वो भी बिना कफ सिरप पिए। जे उठ गई ना तो हमें सोने नहीं देंगे। देखना उधर वो पार्टी कैंसिल हो गई ऐसा कह रहे हैं। हाँ? रॉकस्टार अभी की हर पार्टी सुर्खियों में रहती है, पर आज उनकी बर्थडे पार्टी किसी और वजह से खबर में है। हमें अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि उनकी बर्थडे पार्टी कैंसिल क्यों हुई है। कोई कह रहा है कि उनकी दादी की तबीयत खराब होने की वजह से, तो कोई कह रहा है कि उनकी फैमिली इशू के चलते ये पार्टी कैंसिल कर दी गई है। ये भगवान, ये क्या हो गया? क्या करें हम? प्रज्ञा को फोन लगाओ, उससे पूछो वहाँ सब ठीक तो है ना। प्रज्ञा को फोन लगाती हूँ। अरे फोन किधर रख दिया मैंने? मेरे तो इस घर में कुछ पता ही नहीं चलता। The number you are trying to call is currently switched off. ये लड़की तो हमेशा अपना फोन चार्ज रखती, स्विच ऑफ आ रहा है। बुलबुल नो लगाओ, बुलबुल नो, उन्हें पूछो, वो भी तो वही है ना। हाँ, वो भी तो पार्टी में ही है। तो बुलबुल की फोन की रिंग है ना, इधर ही आ रही है कमरे में से। फोन तो आवाज से आ रही है, तो देखना कहाँ आ रही है। यही कहीं बचे। मैंने लगता उधरों आ रही है, देखो आवाज उधर। ये तो फोन इधर घर पे ही छोड़ के चली। अब क्या करेंगे? मैं एक काम करती हूँ, मैं ना वहाँ पार्टी में जाके सब पता करके आती हूँ। मैं जाती हूँ। नहीं बहन जी, हमको इंतजार करना चाहिए। ये न्यूज वालों का क्या है, इनका कोई भरोसा नहीं, ये तो कुछ भी बोल देते हैं। ये छोटी सी बात को इतना बड़ा बड़ा करके बोलते हैं। वो बुलबुल और पूरब आ जाने दो, फिर उनसे पूछ लेंगे कि पार्टी कैंसिल क्यों हुई। ये ठीक रहेगा। दी, छोड़ ना बाबा, जो होना था वो हो गया। अब उसके बारे में सोचकर क्या फायदा। और अच्छी बात तो ये है ना कि सबके सामने सच आ गया। और उससे भी अच्छी बात ये है कि दादी ने तुझे माफ कर दिया। टेंशन तो मुझे लेनी चाहिए, क्योंकि जब मैं घर पहुंचूंगी तो माँ मुझसे सवाल जवाब करेंगी। सही गलत होगा, फिर रोना धोना होगा। और बाद में मुझसे माँ पूछने ही वाली है कि जीजू ने क्या कहा,
दादी ने क्या कहा? गुस्सा तो नहीं हुआ? और तू तो जानती है ना, माँ को टेंशन लेने की थोड़ी आदत है। जब माँ को ये पता चलेगा कि तू प्रेग्नेंट नहीं है तो माँ किसी और बात पे टेंशन लेगी। एंड यू नो व्हाट, माँ तो ये भी सोचने लगेगी कि तू प्रेग्नेंट क्यों नहीं है, कि काश तू प्रेग्नेंट होती। तू जानती है ना दी, माँ का बीपी नॉर्मल करते करते मेरा बीपी लो हो जाता है। तेरी बहुत फिक्र है ना उन्हें, बट यू डोंट वरी, मैं सब हैंडल कर लूंगी। इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या जरूरत थी सच बोलने की? सारा बना बनाया काम बिगाड़ दिया। मुझे उनसे पूछना है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बुलबुल तू घर जा, माँ तेरा इंतजार कर रही होगी। और अपना ख्याल रखना। हाँ, मैं अंदर जाकर देखती हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, यही देख रहा था कि बुलबुल मैं तुम्हें कितना इमेच्योर समझता था, बट तुम तो उतनी समझदार निकली। I mean, बचपना है तुम में, बट और सही और गलत का फर्क भी है। तुम्हें पता है क्या सही है और क्या गलत है। बुलबुल, मैंने देखा तुम कैसे उनको और उनकी फैमिली की प्रॉब्लम्स को इतना मैच्योर वे में हैंडल कर रही थी। और ऐसा एक बंदा तभी कर सकता है जब वो सेंसिटिव होने के साथ साथ स्ट्रांग भी हो, जो कि तुम हो। मैं जानता हूं हमारी शादी नहीं हो रही, पर तुम्हें इस बात का बुरा नहीं लगा। इनफैक्ट तुम तो सपोर्ट लेने के बजाय प्रज्ञा दी को और सपोर्ट कर रही थी। पूरा मेरी दादी कहती है कि जब आप दुखी हो ना तो खुद से ज्यादा अपना माहौल बदलो, और जब आप खुश रहना चाहते हो ना तो अपने से ज्यादा दूसरों की खुशियों का ध्यान रखो। और ये सब कुछ तो मैंने अपनी दी से ही सीखा है कि मुश्किल घड़ियों में कैसे खुश रहा जाता है। और वैसे भी पूरब, तुम्हें लगता है कि मुझे बुरा लगा? ऑफ कोर्स मुझे बुरा लगा है पूरब, लेकिन अच्छी बात ये है कि हम दोनों साथ में हैं, और प्यार किसी के साथ रहने में नहीं, किसी के साथ होने में है। तो एक बात बताओ, तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगा क्या? थोड़ा बुरा लगा, लेकिन इट्स ओके। तुम जानते हो ना पूरब, अगर तुम्हारे साथ मेरी शादी हो जाती तो मुझे अपनी फैमिली को छोड़कर तुम्हारे साथ आना पड़ता। लेकिन मुझे तो मौका मिल गया कि अब तो मैं अपनी फैमिली के साथ थोड़े दिन और स्पेंड करूं। एक प्रॉमिस करोगी मुझसे? बोलो। मैं नहीं जानता कि तुम्हें तुम्हारी बहन से मिला है या तुम्हें पहले से ही है, पर बुलबुल लाइफ में जो भी हो जाए, हमारी शादी हो या ना हो, हम एक हो या ना हो, पर तुम हमेशा ऐसी ही हंसती रहोगी। और तुम मुझसे प्रॉमिस करो पूरब, चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहोगे। क्योंकि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहे ना तो हंसी का तो पता नहीं, लेकिन मेरी जान जरूर चली जाएगी। ओए क्या हुआ? क्या सोच रही हो? दीदी, मैं ये सोच रही थी कि नाम सही है, हस्बैंड का नाम सही है, एड्रेस सही है, फिर ये रिपोर्ट कैसे गलत आ गई? दीदी, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या गड़बड़? क्या गड़बड़? अरे यही तो पता करना है क्लिनिक जाके, और अगर ये रिपोर्ट गलत हुई तो आप उन क्लिनिक वालों को अच्छी तरह से झाड़ पिलाइएगा और उन्हें बताइए कि इस गलत रिपोर्ट की वजह से हमारे घर में कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। वो तो ठीक है ना, सुबह ही अभी और प्रज्ञा को साथ लेके क्लिनिक चले जाते हैं, सब पता चल जाएगा। हाँ ना दीदी ना, उन दोनों के साथ नहीं जाना है, और ना उन दोनों को बताना है कि हम लोग क्लिनिक जा रहे हैं। क्यों? दीदी, अगर वो हमसे कोई बात छुपा रहे हैं और उन्हें अगर ये पता चल जाएगा कि हम क्लिनिक जा रहे हैं तो वो हमसे और भी तो छुपाएंगे, और फिर ये राज राज ही रह जाएगा। वो तू सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। हमें तो सच का पता लगाना है ना। मैं भी कुछ दिनों से देख रही हूँ प्रज्ञा का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं है। अरे वो तो सच बोलने वालों में से है, उसने नाटक किया है। दादी, आपसे किसने कहा ये अनाउंस करवाने के लिए? आप क्या कह रही हैं सबसे? हाँ तो क्योंकि अब मैं प्रेग्नेंट नहीं, मैंने अपना अबॉर्शन करा। दादी, प्रज्ञा झूठ बोल रही, इसने कोई अबॉर्शन नहीं करा है, क्योंकि ये कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। ये मेरी गलती ना अपने ऊपर लेना चाहती थी। प्रज्ञा की कोई गलती नहीं है दादी, ये गलत थी ही नहीं। वो अपनी पत्नी प्रज्ञा का दिल कभी नहीं दुखाना चाहता। प्यार करने लगा है वो अपनी पत्नी से, लेकिन तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं।
सिचुएशन हाथ से निकलती जा रही है। अभी प्रज्ञा क्या और करीब पता चला। मैं क्या करूं मैं क्या करूं? अभी के दिल में जो प्रज्ञा के लिए उठली फीलिंग्स है उसे मुझे रोकना होगा। पर कैसे सच को बाहर लाना होगा। और ये सच बाहर कैसे आएगा? अगर मैंने डायरेक्टली कुछ किया तो अभी मुझसे नफरत करने लगेगा। उसे अच्छा नहीं लगेगा। ये काम मुझे किसी और से करवाना होगा। कोई तो ऐसा इंसान होगा जिससे अभी बहुत भरोसा करता हो। हाल ये तो किसी लिस्ट में नहीं है। अभी बची सिर्फ दादी और प्रज्ञा। क्या करूं मैं? यस, प्रज्ञा। अगर प्रज्ञा ने ये काम कर लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और प्रज्ञा ऐसा क्यों करेगी? कैसे होगा ये काम? कैसे? सुनिए, मुझे देखकर जानबूझ के वापस जा रहे हैं ना? नहीं, नॉट एट ऑल। वो मैं ब्रश करने आ रहा था। बचपन से एक बुरी आदत है कि ब्रश किए बिना मुझे नींद नहीं आई आती। ब्रश आप बाद में कर लीजिएगा, मुझे आपसे बात करनी है। एक बार ब्रश तो करने दो, उसके बाद फ्रेश बातें होंगी। मेरी बात बहुत जरूरी है। बोलो। आपने मुझे वो एक मिनट। देखिए, मैं आपसे पूछ अरे रही थी वो क्या है ना, अगर मैं बाल जल्दी ब्रश ना करूँ ना तो सेट नहीं होते। हाँ, बस मुझे ये पूछना था कि आपने एक मिनट, मैं डियो लगाना तो भूल ही गया। अब डियो के लिए तो अंदर जाना ही पड़ेगा ना। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है और आपको ब्रश, कंघी, पता नहीं किस चीज की पड़ी है। क्योंकि मुझे पता है तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है और मुझे तुमसे वो बात नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी? मेरा मन नहीं कर रहा। मन नहीं कर रहा मतलब? मुझे जानना है आपसे, आपने नीचे वो सब क्यों किया? दादी को मेरी बात पर यकीन हो ही रहा था कि आप बीच में आ गए। क्यों किया आपने ऐसा? कुछ पूछ रही हूं मैं आपसे। कम से कम इतना तो बता ही सकते ना कि आपको दादी को सारा सच बताने की क्या जरूरत थी? मुझे नहीं पता। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। बस इतना पता है कि तुम्हारे साथ जो हो रहा था वो गलत हो रहा था और मुझसे रहा नहीं गया। रहा नहीं गया क्या होता है? मतलब आपको कुछ ठीक नहीं लगेगा तो आप कुछ भी करेंगे? आपको वो ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन किसी के पूरे प्लान पे पानी फेर देना वो ठीक लगा आपको? आपको आइडिया भी है? कितनी मुश्किल से मैंने ये सब सोचा था, कितनी मुश्किल से खुद को मनाया था कि अब यही करना ठीक होगा, लेकिन एहन मौके पर आके आपने सारा प्लान खत्म कर दिया। देखिए, आप मेरी मदद नहीं करना चाहते मत कीजिए, लेकिन मेरी प्रॉब्लम्स मत बढ़ाइए मेरे लिए। हो गया या अब भी कुछ बाकी है? नहीं हुआ है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत कुछ सुनाना है, मुझे लड़ना है आपसे। लड़ना है? हाँ? बात कीजिए ना, बात कर रही हूँ मैं आपसे। हाँ तो करो ना मुझसे बात। क्या बात करनी है? पहले तो मुझे ये बताओ कि अभी कुछ दिनों पहले तुमने मुझे अपना दोस्त बनाया था, तो अगर मेरे दोस्त की सबके सामने इंसल्ट हो रही हो तो मुझे क्या करना चाहिए? चुपचाप खड़े रह के देखना चाहिए या उसके फेवर में आवाज उठानी चाहिए? बोलो। लेकिन अब तुम मुझे एक और चीज बताओ कि उस दिन तुमने तुम्हारे घर पर क्या किया था? मीडिया के सामने मेरे फेवर में आवाज उठाई थी कि नहीं? और अगर उठाई थी तो क्यों उठाई थी? बोलो। क्यों मेरे लिए तुम मीडिया वालों से लड़ पड़ी? हाँ? जवाब दो। क्या नहीं है कोई जवाब? जब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है ना, तो तुम्हें मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं है। मैं अपने प्यार को सबके सामने शर्मिंदा कैसे होने देती? पता नहीं वो मैंने दोस्ती में किया या कोई और वजह थी, पर जब तुम्हें कोई गलत कहता है ना तो उसका असर मेरे दिल पे होता है।
सफर तो है मगर मंजिल